श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि की शनिवार पड़ रही है और आपकी कैसे भी दुख है, संकट है, परेशानी है, शारीरिक पीड़ा है, तो आप निश्चित ही हनुमान जी की इस दिन पूजन करते हैं और जो भी मैं आपको विधि शेयर कर रही हूँ इस विधि के द्वारा करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति तुरंत अवश्य निश्चित नजर आएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरी विधि विधान से बताएंगे और नवरात्रि के दिन क्यों किया जाता है हनुमान जी की पूजन। अगर आप शनि या मंगलवार किसी दिन भी कर लेते हैं तो अति शीघ्र फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो सबसे पहले आप हनुमान जी का दर्शन कर लें, जो कि हनुमान जी स्वयं हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं और तभी से हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ शनि और मंगलवार का नियम बन चुका है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ निश्चित ही होता है। तो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति के घर में कोई भी कैसी भी पीड़ा हो, कष्ट हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, कैसी भी पीड़ा हो, जरूर आप लोग इस विधि से शनिवार नवरात्रि का बिल्कुल ना छोड़ें और निश्चित ही हनुमान जी कृपा जरूर से जरूर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजन करना है। नवरात्रि में 9 देवी के साथ 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे हनुमान जी हैं, भगवान शिव के 11वें अवतार है और वह पृथ्वी पर विराजमान है। कलयुग के देवता हनुमान जी माने जाते हैं। हमारे कष्टों को दूर करने के लिए अगर हम कहा जाए तो जिसके घर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी उस स्थान को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी शनिवार नवरात्रि का शुभ संयोग है, तो इस दिन जरूर से जरूर करें। सभी के घर में कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, दरिद्र है, ये जरूर करें। तो आपको विधि विधान कैसे करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पीपल का पत्ता खोजना है। अगर 11 मिल जाता है तो शुभ है, नहीं तो तुलसी का माला और नहीं तो आप पान का पत्ता भी 11 ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ लेके सिंदूर और चमेली के तेल से लेप बना करके राम राम आपको लिखना है। राम राम लिखने के बाद आपको लड्डू रखना है, आपको जनेऊ रखना है, आपको ईत रखना है और इस तरीके से लौंग, इलायची और पान का बीड़ा बना के रखना है। पान का बीड़ा इसलिए समर्पित किया जाता है क्योंकि बीड़ा हमारे कष्टों को हरते हैं। जब भी हम पान को क्यों समर्पित करते हैं, पान को इसलिए समर्पित किया जाता है, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमारे बीड़ा को, को कम करें और हमारे जो भी दुख हैं समाप्त करें। तो इसीलिए माता रानी को भी बीड़ा बना के जरूर समर्पित करें। तो इस तरीके से हनुमान जी को बीड़ा समर्पित करें। जब भी आप हनुमान जी को पूजन करते हैं, पूजन के बाद आपको जैसे पहले आप उनकी श्रृंगार कर लें। श्रृंगार के बाद जैसे गंगा जल उनको छिड़कें, उसके बाद उनको सिंदूर लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, उसके बाद उन्हें लड्डू का भोग दिखाएं। उसके बाद जो आपने माला बनाया है, जब आप चढ़ाते हैं माला, तो आपको यह दोहा बिल्कुल कहना है क्योंकि उन्हें उनको शक्ति आपको याद दिलानी है कि जैसे कि यह दोहा अगर आप बोलते हैं हनुमान जी को तो हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ये प्रभावशाली दोहा है। तो आपको दोहा कैसे कहना है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कौन से ऐसे काज है जो हनुमान जी आपसे नहीं हो सकते? हे प्रभु, हे हनुमान स्वामी, हमारे इस कष्ट को, पीड़ा को आप अति शीघ्र समाप्त करें। यह कहते हुए आपको माला चढ़ाना है। यह जो भी दोहा पड़ता है हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब हनुमान जी के रोंगटे खड़े होते हैं तो हनुमान जी आपके कष्टों को क्षण में दूर करते हैं। उसके बाद अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको संकट मोचन का पाठ जरूर करना है, ताकि आप अपने संकट को समाप्त के लिए पहले उन्हें शक्ति को याद दिलाइए। उसके बाद अब जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका हनुमान चालीसा का फल की प्राप्ति आपको अति शीघ्र दिलाती है। तो आप 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद 1 बार माला और जरूर हनुमान जी का करें। ओम हनुमते नमः का मंत्र का जाप हनुमान जी का 108 एक माला जरूर करें। दूसरा, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको सुंदरकांड में संपूर्ण में दोहा जरूर लगाना है। जैसे कि अगर आप संकट से घिरे हैं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। संकट से घिरे हैं तो इसका दोहा लगाएं। अगर आप रोग के लिए करते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। अगर आप रोग के लिए करते हैं तो ये दोहा आप लगाएं। अगर आप बुद्धि के लिए करते हैं तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अगर अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए या आप किसी बच्चे के लिए करते हैं तो यह आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप यही दोहा कहें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह दोहा
बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली है। आप सातों जब पाठ आता है, दोहा आती है, तो इसमें संपूर्ण जरूर लगाएं। सुंदरकांड करने से पहले पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड समाप्ति के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। संपूर्ण हनुमान चालीसा के पाठ से होना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी से पाठ करने से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आप आकर के स्वयं सुंदरकांड का पाठ श्रवण करें और हमारे ये कष्ट को, पीड़ा को दूर करें। यह कहते हुए सुंदरकांड का पाठ कर समाप्ति करें। उसके बाद हनुमान जी की जो है एक माला जरूर करें। ओम हनु हनुमते नमः का मंत्र का जाप करें। उसके बाद उनकी श्रद्धा पूर्वक आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने शब्दों में, त्रुटि में कहीं गलती हो तो क्षमा करें। इस तरीके से करने के बाद जब आप आरती करते हैं तो सारे परिवारजनों को आरती दिखाएं। पूरे घरों में आरती का महक जरूर दिखाएं। हनुमान जी की कृपा जरूर होती है। अगर आप पूरे घर में कपूर का धुआं देते हैं, लौंग का धुआं देते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके यहाँ समाप्त हो जाती है। क्लेश होता है तो क्लेश समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में भय है तो भय भी समाप्त हो जाता है। अगर आप गुगुर लोबान सुलगा देते हैं तो अति उत्तम होता है। तो इस प्रकार से शनिवार के दिन आप सभी हनुमान जी की प्रार्थना जरूर करें। और अगर आपके आसपास हनुमान जी की मंदिर हो तो आप वहां जाके हनुमान मंदिर में कहते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और वहां करने से आपको कई गुना पाठ का फल की प्राप्ति होती है। अगर मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, श्रद्धा भाव से कर सकते हैं और पूरे भरोसे से करिए। पूरे भरोसे से किया गया आपका कार्य निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति अवश्य कराती है। और मैं पूर्ण भरोसे से कहती हूँ, जो भी आपके कार्य होंगे हनुमान जी निश्चित ही सफल करेंगे। और आप सभी जो भी वीडियो देख रहा है, आप सभी शनिवार के दिन यह पाठ इस प्रकार, इस नियम से नवरात्रि के दिन में जरूर से जरूर करें। हनुमान जी की कृपा और माता रानी की कृपा आपके घर में हो, मैं यही विनती करती हूँ। इसीलिए मैं आपको इसलिए शेयर करी हूँ ताकि आप सभी भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। मैं स्वयं सुंदरकांड का पाठ शनि और मंगलवार हमारे यहाँ होता है। जब से हनुमान जी की हमारे घर में आना हुआ तब से हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।